टॉपिक इज़ द रेजोनेंस। मेरे ख्याल से आप बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे कि रेजोनेंस क्या है। द फिनोमिना इन विच द ड्राइविंग फ्रिक्वेंसी ऑफ द सिस्टम इज़ इक्वल टू द नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ द सिस्टम। ये ड्राइविंग फ्रिक्वेंसी हमारे पास, ये नेचुरल फ्रिक्वेंसी है। जब ड्राइविंग फ्रिक्वेंसी हमारे पास नेचुरल फ्रिक्वेंसी के इक्वल हो जाएगी तो उसका एम्पलीट्यूड जो होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ होता जाएगा। ये आपने पहले फोर्स ऑसिलेशन में भी पढ़ा था कि जब हमारे पास ड्राइविंग फ्रिक्वेंसी अप्रोचेस टूवर्ड द नेचुरल फ्रिक्वेंसी होती जाएगी तो उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ होता जाएगा। Under this effect, the amplitude is increases. The phenomena is called the resonance. इस फिनोमिना को हम कहते हैं कि ये रेजोनेंस का फिनोमिना। इसकी बहुत सारी एग्जांपल है हमारी डेली लाइफ में। इसकी एग्जांपल आप ट्यूनिंग फोक से ले लें। आपने ट्यूनिंग फोक पढ़ा होगा, ये 9th-10th का है कि ट्यूनिंग फोक जो साउंड प्रोड्यूस करता है। सेकेंड एग्जांपल आप इसकी ले लें कि आपने एक स्ट्रिंग से डिफरेंट हाइट के बॉब्स कनेक्ट किए हुए हैं और उसमें दो बॉब्स ऐसे हैं जो एक ही हाइट के हैं। मैं आपको उसकी एग्जाम्पल बना के दिखा देती हूँ कि ये एक स्ट्रिंग है, इस पे आपने डिफरेंट बॉब्स कनेक्ट किए हुए हैं डिफरेंट हाइट के। अब आपने इसको पकड़ के ऑसिलेट करवाया। जब आपने इसको पकड़ के ऑसिलेट करवाया तो ये बाकी सारे वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे। अब ये सारे नेचुरल फ्रिक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहे हैं और ये ड्राइविंग फ्रिक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहा है। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा कि इसकी जो सेम हाइट का ये होगा, ये भी ऑसिलेट करना शुरू कर देगा और इसका एम्पलीट्यूड सबसे ज़्यादा हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू दिस। तो ये पॉइंट होगा जहाँ पर इसकी ड्राइविंग फ्रिक्वेंसी ओमेगा डी जो होगी वो उसकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी के इक्वल हो जाएगी और इस पॉइंट पे हमारे पास रेजोनेंस अकर हो जाएगा। और इसकी बाकी एग्जांपल्स भी मैं आपको आगे बताऊंगी, पहले हम इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। अदर डिफिनेशंस ऑफ द रेजोनेंस, द फ्रिक्वेंसी एट विच द मैक्सिमम पावर इज़ डिलीवर्ड टू द ऑसिलेटर। यानी कि ऐसी फ्रिक्वेंसी जिस पे मैक्सिमम सारी की सारी पावर्स हम डिलीवर कर दें किसी एक ऑसिलेटर पे, वो हमारे पास रेजोनेंस कहलाती है। या ये कि द फ्रिक्वेंसी एट विच द वेलोसिटी इज़ मैक्सिमम, या ऐसी फ्रिक्वेंसी जिस पर उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो वो उसकी रेजोनेंस कहलाती है। ये 3 डेफिनेशंस हैं। ये ओकेजनली यूज़ होती है लेकिन मोस्टली हमारे पास ये डेफिनेशन यूज़ होती है। अब हमारे पास ये रेजोनेंस की डिफ्रेंशिएशन दिखाई हुई है उन्होंने कि देखें, ये हमारे पास एक ग्राफ है बिटवीन द ड्राइविंग फ्रिक्वेंसी एंड द एम्पलीट्यूड, कि जैसे जैसे ड्राइविंग फ्रिक्वेंसी टूवर्ड द नेचुरल फ्रिक्वेंसी मूव कर रही है तो उसकी एम्पलीट्यूड में भी उतना ही इंक्रीज़ हो रहा है, फिर उसी तरह से डिक्रीज़ हो रहा है। ये हमारे पास फर्स्ट ग्राफ है जो ये शो करता है कि स्मॉल डैम्पिंग है हमारे पास तो उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है। ये तो एक कॉमन थिंग है, आपने डैम्प्ड ऑसिलेटर में पढ़ा था कि जितनी ज़्यादा डैम्पिंग स्मॉल होगी उतना ज़्यादा उसका एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, लेकिन जितनी ज़्यादा उसकी डैम्पिंग ज़्यादा होगी उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, वो कम हो जाएगा। तो ये हमारे पास हाईएस्ट पीक है, इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास मैक्सिमम पीक ऑफ द रेजोनेंस गिविंग द शार्पेस्ट रेजोनेंस कर्व कहते हैं। सेकंड हमारे पास जो मीडियम डैम्पिंग है, अब देखिए यहाँ पर डैम्पिंग कम है तो एम्पलीट्यूड भी क्या हो गया, उससे डबल कम हो गया हमारे पास स्मॉल डैम्पिंग से। थर्ड पॉइंट लें हमारे पास लार्ज डैम्पिंग। अब क्योंकि यहाँ पर डैम्पिंग बहुत ज़्यादा हो गई है तो क्या हुआ है, एम्पलीट्यूड तो बिल्कुल स्लाइड टूवर्ड द ड्राइविंग फोर्स, मीन्स ये अपनी जगह से ही बिल्कुल हट गया। यहाँ पर इसकी पीक रेजोनेंस पे शो ही नहीं हो रही, ये इस तरफ शिफ्ट कर ली। मैंने बस लाइन ड्रॉ किया आपको दिखाने के लिए, लेकिन यहाँ पर ये इसके सेंटर में नहीं है लाइन, ये टूवर्ड रेजोनेंस से हट गया है यहाँ पर पीक आपकी। दिस फिगर शोज द एम्पलीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑसिलेटर एज द एंगुलर फ्रिक्वेंसी ऑफ द ड्राइविंग फोर्स इज़ वेरिड, कि जैसे जैसे एंगुलर फ्रिक्वेंसी ड्राइविंग फोर्स की वेरिड होगी, अब ये वेरिड हो रही है, चेंज हो रही है, तो उसके एम्पलीट्यूड में भी उसी तरह से चेंज आ रहा है। The 3 curves corresponds to the different levels of the damping. Number 1, when the damping is small, जब damping आपके पास small होती है, the amplitude of the force oscillation increases. तो उसका amplitude increase होता है rapidly as omega prime approaches to the omega. देखें, ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर जो ड्राइविंग फ्रिक्वेंसी थी वो नेचुरल फ्रिक्वेंसी की टुवर्ड मूव कर गई, तो क्या हुआ, वहाँ पर हमारे पास मैक्सिमम एम्पलीट्यूड शो हो गया और वहाँ पर हमारे पास डैम्पिंग भी स्मॉल हो गई, इसलिए हम इसे कहते हैं कि ये गिविंग शार्पेस्ट रेजोनेंस कर्व। सेकेंड पॉइंट हमारे पास है फॉर मीडियम डैम्पिंग द एम्पलीट्यूड डज नॉट इंक्रीज। मीडियम डैम्पिंग ऐसी है कि इसमें एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ नहीं हो रहा लेकिन थोड़ा सा डिक्रीज़ हो गया एज रैपिडली नियर द रेजोनेंस, कि इसमें एम्पलीट्यूड इस तरह से इंक्रीज़ नहीं हुआ जिस तरह इसमें इंक्रीज़ हुआ है। तो वो उन्होंने उसको रिप्रेजेंट कर दिया रेजोनेंस से, कि इसको रेजोनेंस रिप्रेजेंट कर दिया और इसमें उन्होंने स्मॉल एम्पलीट्यूड रिप्रेजेंट कर दिया और कह दिया कि यहाँ पर जो है एम्पलीट्यूड उस तरह से इंक्रीज़ नहीं हुआ जिस तरह रेजोनेंस में हुआ था। थर्ड है फॉर लार्ज डैम्पिंग द रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी इज इवन डिस्प्लेस स्लाइटली फ्रॉम द नेचुरल फ्रिक्वेंसी। ये इस पॉइंट से हट के इधर चली गई है, ये देखें यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गई है, तो ये नेचुरल फ्रिक्वेंसी से शिफ्ट हो गया ना टुवर्ड दिस हायर की तरफ,
तो यही शो कर रहा है कि लार्ज डैम्पिंग हमारे पास एम्पलीट्यूड जो होगा वो डिक्रीज़ हो जाएगा। अब इसकी ना कुछ एग्जांपल है हमारे पास। ऑल मैकेनिकल स्ट्रक्चर सच एज ब्रिजेज, आप ब्रिजेस की एग्जांपल ले लें। आपने अक्सर देखा होगा कि ब्रिजेस के जो कॉर्नर वाले पोर्शन होते हैं उन्हें फ्लेक्सिबल बनाया जाता है। वो आप उसके ऊपर खड़े होकर अगर आप जंपिंग करें ना तो वो वाइब्रेट करना शुरू कर देगी। इसकी एग्जांपल आप ये देख लें, जो ये इंडस रिवर का पुल है गाजी घाट का, उसके अगर आप कॉर्नर्स पे खड़े होकर जंपिंग करें ना तो वो वाइब्रेट करना शुरू करेगी। तो ये उनको उसी तरह से बनाया जाता है कि उनकी डिफरेंट जो है ना वन और मोर देन नेचुरल फ्रिक्वेंसी रखी जाती है, क्योंकि अगर उनकी एक नेचुरल फ्रिक्वेंसी रखी जाए तो जब एयर विंड ब्लो करेगी तो किसी एक नेचुरल फ्रिक्वेंसी से मैच कर जाएगी और जो ब्रिजेज़ हैं वो कोलैप्स हो जाएंगी। तो अक्सर जो बिल्डिंग्स होती हैं, ब्रिजेज़ होती हैं, एयरप्लेन्स हैव मोर वन और मोर देन नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन। इफ़ द स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट टू अ ड्राइविंग फ्रिक्वेंसी दैट मैचेस द, अब देखिए हमने तो सब्जेक्ट पे एक ड्राइविंग फ्रिक्वेंसी अप्लाई की, चाहे वो विंड की सूरत में हो रही है, चाहे उसमें से कोई ट्रैफिक पास आउट हो रही है। अगर बाय चांस कि कोई ना कोई ड्राइविंग फ्रिक्वेंसी मैच कर जाए ब्रिज के वन ऑफ द नेचुरल फ्रिक्वेंसी से, वो तो वहाँ क्या होगा, द रिजल्टिंग लार्ज एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन कैन हैव द डिजास्टर कॉन्सिक्वेंसेज, कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा तबाही हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ब्रिज टूट सकता है या फिर कोलैप्स हो सकता है रोड आपस में, तो वो एक्सीडेंट का बायस बनता है। इसकी एक और एग्जांपल है हमारे पास, शटरिंग ऑफ वाइन ग्लासेस विद द साउंड वेव दैट मैचेस द वन ऑफ द नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ द ग्लास। आपने अक्सर मूवीज़ में देखा होगा कि क्लब में ना वाइन ग्लासेस रखे होते हैं, वो अचानक से शटर हो जाते हैं, अचानक से वो टूट जाते हैं। वहाँ क्या होता है, वहाँ पर साउंड म्यूज़िक सिस्टम चल रहा होता है, तो म्यूज़िक का बहुत ज़्यादा वॉल्यूम्स हाई होता है। जब वो हाई वॉल्यूम का म्यूज़िक बज रहा होता है क्लब के अंदर, तो बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि वो उसकी जो साउंड वेव्स की फ्रिक्वेंसी होगी वो वन ऑफ द फ्रिक्वेंसी ऑफ ग्लास से मैच कर जाएगी। तो जितने भी वाइन ग्लासेस वहाँ रखे होते हैं वो सारे के सारे वहाँ ब्रेक आउट हो जाते हैं, उनकी शटरिंग हो जाती है। तो ये हमारे पास रेजोनेंस की ही एग्जांपल है कि वहाँ पर रेजोनेंस अकर हो जाती है। सेकेंड एग्जांपल है, अदर एग्जांपल्स द कोलैप्स ऑफ द रोडवेज। अक्सर आपने न्यूज़ में सुना होगा कि गर्मियों में रोड्स हैं वो आपस में कोलैप्स कर जाते हैं, वहाँ पर जस्ट लाइक ऐसा लगता है कि अर्थक्वेक आ गया हो। तो वो यही शो कर रहा होता है कि वहाँ पर भी वो रेजोनेंस अकर हो जाती है कि वन ऑफ द नेचुरल फ्रिक्वेंसी से वो मैच कर जाता है और रोड्स कोलैप्स हो जाते हैं। ब्रिजेस की एग्जांपल ले लो जो अर्थक्वेक के दौरान होता है। इसकी एक और एग्जांपल है ये टकोमा नैरोज ब्रिज, ये वाशिंगटन में बनाई गई थी आज से काफ़ी साल पहले, लेकिन ये ज़्यादा अरसा नहीं चल सकती थी। ये बहुत महंगी ब्रिज थी, बनाई गई थी। इसको इस तरह से बनाया गया था कि ये रूलिंग कोस्टर के तौर पर काम करती थी, कि रूल आउट होती थी अपनी जगह से। लेकिन जब विंड वहाँ ब्लो बहुत ज़्यादा, एक दफ़ा इसकी ओपनिंग के 5 महीने बाद जो है ना वहाँ तेज़ हवा चलनी शुरू हुई। जब तेज़ हवा चली तो वो जाकर किसी एक नेचुरल फ्रिक्वेंसी से मैच कर गई ब्रिज के, तो ब्रिज जो है वो कोलैप्स होगी। इसकी एग्जांपल आपने जो है ना वो नोट से पढ़ लेनी है, बाकी मैं आपको लिंक भी शेयर कर दूँगी। ये है वो एग्जांपल, देखें ये ब्रिज एक्चुअल फॉर्म में थी, यहाँ पर वो कोलैप्स हो गई, यहाँ पर वो एज अ टॉर्शनल ऑसिलेटर वर्क करके ना वो कोलैप्स हो गई और वहाँ पर ब्रिज जो है वो आउट ऑफ रेंज होगी कि उस पर अब काम नहीं चलता था। ये सिर्फ 5 मंथ्स के अंदर अंदर ये काम हुआ था। तो ये रेजोनेंस की एग्जांपल है और ये जो है ना मैं आपको इनके लिंक भी शेयर कर दूँगी, वहाँ से भी आपको ये क्लियर हो जाएगा।